मेरा नाम है मोहम्मद कामरान। ज़्यादातर लोग कामरान कादरी के नाम से जानते हैं मुझे। मैं तकरीबन 14 साल से काम कर रहा हूँ। मोस्टली 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस टेक्सटाइल का रहा है। उसके बाद मैं आईटी में शिफ्ट हुआ हूँ और 4 साल पहले मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। अपवर्क से स्टार्ट किया था, उसके बाद फाइवर पे भी काम किया। दोनों प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया। मैं वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, नोड.जेएस, मोंगोडीबी, एनीथिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन उनकी डेवलपमेंट करता हूँ। देखिए, अगर एज ए स्टूडेंट अगर कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। जब तक कोई स्किल नहीं होगा आप उसकी सर्विसेज नहीं दे सकते। तो अगर आप वेब की फील्ड के अंदर सर्विसेज देना चाहते हैं तो सबसे ईजीएस्ट और बेटर वे इन माय ओपिनियन है कि आप freecodecamp.org पे जाएं। उनके अपने लेसन हैं, उनका पूरा करिकुलम है जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें कवर की हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से। और उसमें इस तरह से नहीं है कि आपको कोई वीडियो देखनी है लंबा चौड़ा, मतलब आप बोरिंग स्टफ कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट टास्क हैं जो आपने करना है, जो आप हर टास्क आसानी गूगल से ढूंढ सकते हैं कि कैसे होगा। तो वंस अगर आप फ्रंट एंड वाली डिग्री, मतलब वो सर्टिफिकेशन देते हैं, वंस आपकी फ्रंट एंड वाली कंप्लीट हो जाती है तो इट्स इनफ कि आप उसको आप सेल आउट अपने आप को सेल कर सकते हो फ्रीलांस मार्केट पे कि मैं इस काबिल हूँ कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपके काम कर सकता हूँ। यहाँ आप इंडिपेंडेंट हैं, ग्लोबली इंटरनेशनली उसका करिकुलम सेट हुआ होता है सारा ऑटोमेशन पे। आप किसी के डिपेंडेंट नहीं, और इंडिपेंडेंट जिस वक्त चाहें सुबह शाम रात बैठिए सीख सकते हैं और फिर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर आपने किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, स्पेशली अगर हम अपवर्क की बात करते हैं, तो वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जिससे क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है कि आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो वो आपसे करवाना चाह रहे हैं। अब पोर्टफोलियो के लिए सबसे मुश्किल ये लोगों को चीज़ होती है कि यार हम बनाएं क्या। अगर आप FreeCodeCamp को ही फॉलो कर रहे हैं तो उसके ज़रिए ही आपने तकरीबन 4 से 5 सैम्पल वेबसाइट्स बना ली होंगी, जो कि कोडकैम्प पे भी हो सकती हैं, गिटहब के ऊपर भी हो सकती हैं। आप कहीं और होस्ट भी कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड रख सकते हैं। अव्वल तो आपने सारा कोड अपना गिटहब पे रखना है क्योंकि एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गिटहब। अगर आप FreeCodeCamp को फॉलो नहीं कर रहे हैं और यूट्यूब या अदर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न कर रहे हैं तो आप जस्ट गूगल ही करेंगे ना कि सैम्पल प्रोजेक्ट फॉर पोर्टफोलियो, आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि ये प्रोजेक्ट बन सकते हैं। उनमें से आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे ना उसको पिक करें और उसको बनाना शुरू करें। अभी बताने को मैं यहाँ भी 5 से 10 बता सकता हूँ कि आपने क्या पोर्टफोलियो बनाना है, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मेरे बताए हुए प्रोजेक्ट आप बना लेंगे ना तो इट्स जस्ट आपने मेरा काम कॉपी कर लिया। आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या बनाया है और आपका खुद उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आप क्लाइंट आपसे पूछेगा ना तो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ बता सकेंगे कि ये मैंने बनाया और इसमें ये फीचर्स हैं, क्योंकि आप खुद उसके लिए पैशनेट होंगे कि सही मुझे बनाना है। मेरे बताए हुए आपको ये फील आएगी कि उन्होंने जो बताया था ना वो मैं कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद बनाएं, खुद सर्च करें और उन प्रोजेक्ट्स को बनाएं जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। वन मोर थिंग पोर्टफोलियो के हवाले से, वो ये है कि आप गिटहब के ऊपर ही अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, गिटहब पेजेस के ऊपर होस्ट हो सकती है। आप जेकिल को यूज़ करें। जेकिल बहुत सिंपल लैंग्वेज है, उसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा। जेकिल के पोर्टफोलियो के ही बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, बस आपने उठाना है, एडिट करना है मार्कडाउन में और आपकी पोर्टफोलियो साइट तैयार हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करती है अगर आपकी पोर्टफोलियो साइट आपके कस्टम डोमेन पे हो। तो डोमेन आपको GoDaddy पे 100 रुपये का भी मिल जाता है। उनकी जो है वो डील्स चल रही होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का मिलेगा। नेम चीप के ऊपर भी आप जा सकते हैं, कोई ना कोई प्रोमो कोड ढूंढ सकते हैं जिससे आपको बहुत चीप पड़े। अगर आपकी वेबसाइट आपके नाम के साथ जुड़ी हुई होगी ना तो वो ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करेगी जब आप लोगों को दिखाएंगे। दो बातें यहाँ पर आपने की, कवर लेटर और क्लाइंट को कन्विंस करना। कवर लेटर क्योंकि पहला पार्ट है जिसमें क्लाइंट पढ़ता है, हम स्पेशली हम अगर अपवर्क की बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो आपसे कम्युनिकेट करता है अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कवर लेटर के लिए है कि कॉपी पेस्ट मत करें, उसको टाइप करें। ठीक है, इवन के अगर आप स्टैंडर्ड मटेरियल भी लिख रहे हैं ना वो भी टाइप करें, उसको भी कॉपी पेस्ट नहीं करें। आप अपने पास एक टाइमर क्लॉक रखें, उसको स्टार्ट करें जब आप कवर लेटर लिख रहे हो और वो कोशिश करें कि मिनिमम 25 मिनट का हो। उसको पढ़ते रहें 25 मिनट तक, लेकिन आप अपना टारगेट बनाएं कि मुझे 25 मिनट इस कवर लेटर को देने। आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी लिखने को नहीं मिल रहा, दिमाग में नहीं, आप जाएँ सर्च करें, लोगों नेट पे टेम्पलेट पढ़ें, लेकिन 25 मिनट हर कवर लेटर को दें।
जब तक कि आप उसको टाइम नहीं देंगे ना, तब तक वो स्टैंड आउट नहीं करेगा। अच्छा, अब उसमें लिखना क्या क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ आपने ये बतानी है कि कितने इम्पोर्टेंट वो क्लाइंट आपके लिए, उसकी जॉब। तो आपका पहला फ्रेज़ ये होना चाहिए कि वो जो टास्क है, वो टास्क आप क्यों बेहतर कर सकते हैं। पहला सेंटेंस ये होना चाहिए, ना कि पहला सेंटेंस आई एम वेब एप्लीकेशन डेवलपर फ्रॉम पाकिस्तान। कभी भी ये मत लिखना। ना ये लिखना कि आई एम वेब एप्लीकेशन एक्सपर्ट, उसको ये नहीं जानने में इंटरेस्ट। उसके पास 3 से 4 लाइनें हो रही हैं आपके प्रपोजल की, वो खोलेगा तो पूरा प्रपोजल खिलेगा। तो शुरू की 3 से 4 लाइनें वो होनी चाहिए जिसमें आप बता रहे हो कि ये टास्क आपको कितना अच्छा समझ में आ गया है और आप उसको क्यों बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दें, वो भी सिंपल शॉर्ट, बड़ा ही नहीं मारनी कि मैं फलां और ढिमाका हूँ। आपने सिंपल वे में बताना अपना इंट्रोडक्शन के मैं क्यों इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, मेरे पास ऐसा क्या खास है। थर्ड पैराग्राफ में आपने कोशिश करना है कि उसके टास्क में से क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। वो आपने सवाल निकालने के वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जो आपको चाहिए होगी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वो क्वेश्चन डालें जिससे उसको अंदाज़ा होगा कि अच्छा, इस बंदे ने मेरी जॉब पे टाइम लगाया, उसको समझा है और इसके पास क्वेश्चंस हैं। फोर्थ एंडिंग क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर आप बस क्लोजिंग लिख सकते हैं कि आप फ्री मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर आपके ऊपर आप जो भी उसको कुछ फ्री ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि मैं आपको फ्री 30 मिनट की कंसल्टेंसी फ्री दे सकता हूँ, मैं आपको फर्स्ट टास्क फ्री करके दे सकता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप कुछ फ्री ऑफ़र करेंगे तो उसके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि कुछ काम करना। इसके बाद अगर क्लाइंट की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, वो आपको कांटेक्ट करता है, तो कभी भी चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कभी भी फर्स्ट या सेकंड मैसेज में ना पैसे पूछें ना पैसे बताएं। आपने कम्युनिकेशन को लॉन्गर करना है, जितना हो सकता है आप उसको लॉन्गर करते जाएं, क्वेश्चन क्रिएट करते जाएं, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि ये जॉब जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करी हुई है और आप बिल्कुल भी पैसे की जानने या पैसे को डिस्कस करने में जल्दी नहीं कर रहे हैं। इस बात से उसको अंदाज़ा हुआ कि उसके लिए आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, आपके लिए टास्क मैटर करता है। काम आप जितना सवाल उससे पूछेंगे, हो सकता है कि उसको खुद उस सवाल के जवाब नहीं आ रहे हो, उसने सोचा तक ना हो, आप ऐसे सवाल करें जिससे उसको और कॉन्फिडेंस आप पे बिल्ड होगा कि यार ये वो बंदा है जो मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। देन जाके आप फिर उससे प्राइसिंग की बात करें, उससे उसका बजट पूछें, या ऑब्वियसली अगर अपवर्क के तो उस पर बजट लिखा हुआ होगा, वो आगे आपको कॉन्टैक्ट दे देगा। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के हवाले से, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप कम्युनिटीज़ के अंदर अपनी इंगेजमेंट बढ़ाएं। जो भी टेक्नोलॉजी आपने सेलेक्ट करी है, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे PHP हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, जावास्क्रिप्ट में एंगुलर हो, रिएक्ट हो, नोड.js हो, वट एवर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लोकल मीटअप्स हो रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उनमें जाएँ, उनमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ लोगों सीखें। उन इवेंट्स में एडवांस कंटेंट सिखाया जाता है, तो उन एडवांस कंटेंट से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करें, ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि वॉलंटियरली पार्ट अदा करें उनमें, वो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप devoncore.tech/communities पे जा सकते हैं, वहाँ आपको सारी कम्युनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन सी काम कर रही है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पे भी पेज है, facebook.com/devoncore17, वहाँ पर सारे इवेंट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि अपकमिंग कौन से इवेंट है जहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।